दोस्तों, रंजित स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे अस्थायी उत्तक के बारे में। इसके अस्थायी उत्तक के क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या कार्य है, इसके बारे में पूरी तरह से इसके जानकारी हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। अब देखिए, कहता है अस्थायी उत्तक मतलब क्या हो गया, प्लांट टिश्यू। क्या हो गया, प्लांट टिश्यू। अब प्लांट टिश्यू के बारे में आज हम जानेंगे। अब ये कहता है जब विभोज्यतक में विभाजन होता है तो उसके आधार पर अस्थायी उत्तक प्राप्त हो जाते हैं। क्या होते हैं, अस्थायी उत्तक प्राप्त हो जाते हैं। अब देखो क्या होता है, जो बताए थे हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे विभोज्यतीय उत्तक के बारे में। अब कहता है उसी के आधार पर जब विभोज्यतीय उत्तक का विभाजन होता है उसी के आधार पर क्या होता है, अस्थायी उत्तक हमको प्राप्त होते हैं। अब इनके क्या क्या गुण है इसको देखते हैं। कहता है इन उत्तकों में कोशिका विभाजन समाप्त हो जाता है। कहता है विभोज्य उत्तक में ऐसा गुण नहीं था, उसमें कोशिका विभाजन होते रहता था, लेकिन इसमें क्या होता है, कोशिका विभाजन क्या होता है, समाप्त हो जाता है। कोशिका विभाजन क्या होता है, समाप्त हो जाता है। कहता है इस उत्तक में शामिल कोशिकाएं कार्य के आधार पर विशिष्ट होता है। क्या होता है, कार्य के आधार पर क्या होता है, विशिष्ट होता है। ठीक है। अब कहता है इनका एक अस्थायी आकार अथवा आकृति बन जाता है। कहता है विशिष्ट होने के बाद इसका क्या करता है, एक अस्थायी आकार बनेगा और इसका विशिष्ट प्रकार की क्या बन जाएगी, आकृति बन जाएगी। क्या बन जाएगी, आकृति बन जाएगी। लेकिन उसमें ऐसा नहीं था। कहता है ये उत्तक जीवित कोशिका और मृत कोशिका दोनों से बना होता है। ये जो होते हैं इनके कोशिकाओं में क्या होता है, जीवित वाला भाग भी होता है और क्या होता है, उसमें मृत कोशिका भी पाया जाता है। मतलब जीवित कोशिका भी पाया जाएगा और मृत कोशिका, दोनों भाग पाए जाते हैं। तथा इसमें कोशिका भित्ति मोटी और पतली दोनों दिखाई जाती है। लेकिन उसमें देखे थे क्या, विभोज्य उत्तक में देखे थे क्या, वो उसकी कोशिकाएं क्या थी, पतली थी। क्या थी, पतली थी। उसका मतलब सेल कोशिका भित्ति जो क्या थी, पतली थी। लेकिन इसमें क्या होता है, इसके कोशिका मोटी भी दिखाई देगी। कोशिका भित्ति कैसा दिखाई देगी, मोटी भी मिलेगा और कैसा मिलेगा, पतला, दोनों प्रकार का मिलेगा उसके अपेक्षाकृत। अब देखो कहता है इनके कोशिकाओं में बड़े आकार की रिक्तियां पाई जाती है। लेकिन विभोज्य उत्तक में क्या पड़े थे, उसमें केंद्रक क्या था, बड़े आकार का, जो विस्तृत स्पष्ट उसको दिखाई देख सकते थे। इसमें रिक्तिका क्या होती थे, बड़े आकार में रिक्तिका क्या पाई जाती है, बड़े आकार में पाई जाती है। उसके बाद क्या देखते हैं, इनके प्रकार के बारे में देखते हैं। अब देखिए अस्थायी उत्तक के भाग जो है दो भागों में बांटा गया। एक सरल अस्थायी उत्तक, एक जटिल अस्थायी उत्तक। क्या होता है, सरल अस्थायी उत्तक और क्या बोलते हैं, जटिल अस्थायी उत्तक में। अब देखो सरल जो अस्थायी उत्तक होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है पेरेनकाइमा जिसे मृदु उत्तक भी कहते हैं, और उसके बाद दूसरा है कोलनकाइमा जिसको हम स्थूल पर्व उत्तक भी कहते हैं। उसके बाद स्क्लेरेनकाइमा जिसको दृढ़ उत्तक भी कहते हैं। ये किसके भाग हैं, सरल अस्थायी उत्तक के। फिर जटिल अस्थायी उत्तक के भाग दो, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम एक बार फिर से समझते हैं इसको। अब देखिए अस्थायी उत्तक का जो निर्माण होता है, अगर विभोज्य उत्तक का जैसे क्या होता है, विभाजन होता है, उसके आधार पे क्या अस्थायी उत्तक प्राप्त हमको हो जाते हैं। अब देखिए इसकी कोशिका विभाजन क्या होता है, समाप्त हो जाता है। इसका कोशिका विभाजन क्या होता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन इसी उत्तकों में शामिल कोशिका कार्य के आधार पे क्या होता है, विशिष्ट होता है। क्या है, विशिष्ट होता है। उसके बाद इनका अस्थायी आकार क्या होता है, अस्थायी आकार अथवा का आकृति बन जाती है। अस्थायी आकार मतलब बदलेगा नहीं, अस्थायी आकार बन जाएगा और क्या बन जाएगी, आकृति बन जाएगी। और कहता है ये उत्तकों में क्या होती है, जीवित कोशिका भी होती है और क्या होती है, मृत कोशिका होती है। जैसे कि इसके तीन भाग जो देखे हैं, ये दोनों क्या होते हैं, जीवित कोशिका। क्या होती है, इस दोनों में क्या पाएंगे, जीवित कोशिका, और इसमें क्या पाएंगे, मृत कोशिका पाए जाएंगे। अब देखिए बताए थे, जैसे विभोज्य उत्तक में देखे थे कि उसकी जो होती कोशिका भित्ति क्या पूरे पतली थी, लेकिन इसमें उसके अपेक्षाकृत मोटी भी मिलेगी और क्या मिलेगी, पतली भी मिलेगी। और इसके क्या करता है, इसका जो रिक्तिका होती है, रसधानी जो होती है, ये बड़े आकार में होती है। क्या होते हैं, बड़े आकार। लेकिन उसी के अपेक्षाकृत देखेंगे विभोज्य उत्तक में तो उसका जो था क्या, केंद्रक क्या था, बड़े आकार में था, जिसे हम स्पष्ट देख सकते थे। अब इनके जो भाग में बांटे हुए हैं, क्या सरल अस्थायी उत्तक और क्या है, जटिल अस्थायी उत्तक। इनके तीन भाग होते हैं, क्या पेरेनकाइमा जिसे मृदु उत्तक कहते हैं, और कोलनकाइमा जिसे क्या स्थूल पर्व उत्तक कहते हैं, और ये क्या होता है, स्क्लेरेनकाइमा जिसे दृढ़ उत्तक भी कहते हैं। और इनके दूसरे भाग में देखिए जटिल अस्थायी उत्तक, इसके दो भाग होते हैं, जाइलम और क्या होते हैं, फ्लोएम जिसे दारू उत्तक कहते हैं और कोशवाह उत्तक भी कहते हैं।
अब देखिए, अब इससे समझ गए होंगे। अब ये तीनों भाग जो हैं, इसी तीनों भाग को इस वीडियो में पूरी तरह से खत्म करेंगे समझ के, और इन दोनों भागों को अगले वीडियो में हम जानेंगे। अब देखो पहला क्या है, पैरेनकाइमा मतलब मृदु उत्तक, इसके बारे में जानते हैं। कहता है ये उत्तक पौधे के अत्यंत मुलायम भाग में होते हैं। ये क्या होते हैं, पौधे के मुलायम भाग में होते हैं। क्या, जहां पौधे का अत्यंत मुलायम भाग होगा वहां पे क्या पाया जाएगा, मेरा पैरेनकाइमा। अब देखेंगे अगर पौधा अगर होगा, अगर मान लीजिए ये मेरा क्या है, पौधा है, ये मेरा क्या है, पौधा है। इस वाले भाग में ऊपर वाले जो भाग होते हैं, ऊपर वाले जो भाग होता है, इस वाले भाग में अत्यंत क्या होते हैं, मुलायम चीज होते हैं। छोटे पौधे को इसे फिसल देगा, पत्ता क्या फिसला जाएगा, ठीक है, उसको पूरे तरह से चूर हो जाएगा, उसको वहां पे क्या पाएंगे, पैरेनकाइमा। इससे अत्यंत मुलायम वाले भाग में होते हैं। कहता है ये क्या होते हैं, इसमें जीवित उत्तक पाए जाते हैं। अभी तो देखे हैं इसमें जो उत्तक पाएंगे दो प्रकार के, एक तो जीवित और क्या पाएंगे, मृत उत्तक पाए जाएंगे। अब देखो इसमें जो होता है पैरेनकाइमा में, इसमें कौन सा उत्तक पाए जाएंगे, जीवित उत्तक पाए जाते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या है, भोजन निर्माण में सहायता प्रदान करना, भोजन निर्माण में सहायता और जल संग्रहण करना। पैरेनकाइमा का दो ही कार्य होता है, एक भोजन। देखिए पेड़ पौधे होते हैं प्रकाश फोटोसिंथेसिस के माध्यम से ये क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। अब भोजन बनाने के अतिरिक्त इसको क्या, पैरेनकाइमा क्या करता है, उसको सहायता प्रदान करता है। सहायता प्रदान के दौरान में क्या करते हैं, उसका जल संग्रहण करते हैं, मतलब जल इकट्ठा करके देते हैं खाना बनाने में। अब इसके बाद देखते हैं, कहता है हरी पत्तियों, क्या होता है, हरी पत्ती में क्लोरोप्लास्ट की अधिकता होने पर, अगर हरी, हम सब जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है, हरे पेड़ पत्तों में। अब देखो हरे पेड़ पत्तों में कभी कभी क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट की अधिकता हो जाती है। क्लोरोप्लास्ट की क्या होती है, अधिकता हो जाती है। जैसे क्लोरोप्लास्ट की अधिकता होती है, इसलिए इनका नाम पड़ जाता है, पैरेनकाइमा का नाम क्या पाएगा, क्लोरोनकाइमा। क्या पाएगा, क्लोरोनकाइमा, ठीक है। पहले जैसे क्लोरोप्लास्ट का अधिकता बढ़ेगी, पैरेनकाइमा का नाम कैसे बदल के क्या जाएगा, क्लोरोनकाइमा कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब आगे समझते हैं। अब कहता है जलीय पेड़ पौधे में, जैसे जलीय पेड़ पौधे में, अब देखिए जलीय पेड़ पौधा क्या होता है, जैसे जल के अंदर उगता है कमल का फूल, क्या होता है, कमल फूल। और उसके बाद बोलते हैं जलकुंभी। जलकुंभी मतलब क्या बोलते हैं, वो पत्ता चौड़ा का जो उगता है पौधा, ठीक है, जंगल टाइप का, किसमें, पानी के अंदर में क्या होता है, कमल और जलकुंभी आदि स्पंज स्पंज हवा होती, क्या होता है उसमें स्पंज, उसको अगर ऐसे दबाइएगा पौधे को, उसको तो क्या दब जाता है। किसका, अगर कमल के पौधे को डंडे से दबाइएगा तो क्या होता है, दब जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, पैरेनकाइमा को हवा होने के कारण इसलिए क्या होता है, पैरेनकाइमा, क्या बोलते हैं, पैरेनकाइमा, क्या बोलते हैं, जलीय पेड़ पौधा में, उसके जलकुंभी में, उसके साथ पटर्नी होते हैं स्पंज टाइप का, उसमें हवा भर जाने का, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एयर, क्या बोलते हैं, एयर। एयर के माध्यम से रहने पे पैरेनकाइमा कहा जाता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है, एक बात तो समझ में होगी, ये क्या क्या समझे इसमें, कि अत्यंत जहाँ मुलायम भाग हो यहाँ पे क्या पाएगा, मृदु उत्तक कहेंगे इसको। उसके बाद इसके क्या होंगे, जीवित उत्तक होंगे। इसका मुख्य जो कार्य होता है, ये क्या करता है, हमको भोजन बनाने मतलब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, सहायता प्रदान करता है। उसके ये जल संग्रहण करने में के लिए आवश्यक है। और चूंकि इसमें हरे पेड़ पत्तियों में पाए जाते हैं, इसमें क्लोरोप्लास्ट की अधिकता होने के कारण, अधिकता होने के कारण क्या हो जाएगा, पैरेनकाइमा को क्या बोलेंगे, क्लोरोनकाइमा कहेंगे। अब देखिए अगर इसमें जैसे पौधे जल जलकुंभी को स्पंज हवा होती है, इसलिए इसके पैरेनकाइमा को हम क्या बोलेंगे, एरेनकाइमा, क्या बोलेंगे, एरेनकाइमा। अब आते हैं अगला पॉइंट में, हम क्या बोलेंगे, कोलोनकाइमा, क्या बोलेंगे, कोलोनकाइमा, जिसे मैं स्थूल पर्व उत्तक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्थूल पर्व उत्तक, क्या बोलेंगे, स्थूल पर्व उत्तक भी बोलेंगे। ये जो होते हैं ये एक जीवित उत्तक होते हैं। क्या होते हैं, ये एक जीवित उत्तक होते हैं। क्या बोलेंगे, जीवित उत्तक होते हैं। ये पेड़ पौधे के तने वाले भाग में क्या पाए जाते हैं, तने वाले भाग साथ होते हैं। ये पौधे के लचीलापन और यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। क्या करता है, यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। ये दो चीज को दो कार्य करेगा। ये तो पहला, ये जीवित उत्तक है, पौधे के तने के साथ होते हैं। क्या होते हैं, पौधे के तने के साथ होते हैं। और ये पौधे में लचीलापन लाता है और यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। पौधे के क्या करता है, लचीलापन लाता है और इसमें क्या करता है, यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। अब उसके बाद अगला पॉइंट है एस्क्लेनकाइमा। ये इसको बोलते हैं दृढ़ उत्तक, मतलब दृढ़ का स्थिति से पता चल जाता है ये क्या होगा, मजबूत। क्या होगा, मजबूत। ये जो उत्तक होते हैं इसमें कौन सा रहता है, निर्जीव कोशिका पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, निर्जीव उत्तक होते हैं जो कि यांत्रिक सहायता प्रदान करता है ज्यादातर की बाह्य भाग में। जब तक बाह्य भाग में
मोटा वाला या मजबूत नहीं होगा तब तक हवा का प्रेशर, पानी का प्रेशर नहीं झेल पाएगा। ठीक है, ये छाल के साथ होते हैं। किसके साथ होते हैं? छाल के साथ होते हैं। अब नोट में क्या था? स्क्लेरेंकाइमा के साथ लिगिन नामक ज्वलनशील पदार्थ पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है? ज्वलनशील, इसी कारण से कई बार जंगल में क्या लग जाते हैं? आग लग जाते हैं। और इसमें ये रसायन पाए जाते हैं जो कि अग्निरोधी होते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं दोस्तों कि ये बीपीएससी ने कम से कम 1230 पदों की भर्ती निकाल चुकी है, जिसमें से 100 लगभग एसडीएम का पोस्ट है और 22 पोस्ट क्या है? डीएसपी का पोस्ट है। तब तक ये 7 मई से फॉर्म भरे जाएंगे और लास्ट फॉर्म भरने का डेट 31 मई तक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।